भारतीय जनता पार्टी अब मशीन बन चुकी है। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भुगतना होगा। सरकार आते ही योगी जी ने सबको हटा दिया और जब तक हम उनको न्याय नहीं दिला लेंगे चुप नहीं बैठेंगे। 72,000 शिक्षा अभ्यर्थियों को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार कोई किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं कर रही। इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता देवेंद्र प्रताप जी, जिस तरीके से सरकार से आए दिन शिक्षा अभ्यर्थियों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं कर रही है। देखिए, वास्तव में बेरोजगारी हमारे उत्तर प्रदेश की दिन प्रतिदिन बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में जिस तरीके से बेरोजगार भाइयों से उन्होंने वादे किए थे और बहुत सारे संगठन, चाहे वो हमारे 72,000 शिक्षक भर्ती का हो, चाहे वो पुलिस भर्ती का हो, चाहे वो आंगनबाड़ी के हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, उन सब से उन्होंने वादा किया था कि हम सरकार आते ही आपके वादा पूरा करेंगे। मगर जब सरकार, उन बेरोजगारों ने, इन संगठनों के लोगों ने अपने अथक प्रयास से रात दिन एक करके भाजपा की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई, एक कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया, मेरे पास प्रमाण हैं। मगर दुख इस बात की है, जब सरकार मेजॉरिटी सरकार में आ गई और योगी जी के नेतृत्व में सरकार बन गई, तब आज जब उन्होंने वो संगठन, सारे संगठन, बेरोजगार संगठन, शिक्षा मित्रों के संगठन, शिक्षकों के संगठन, आज आंगनबाड़ी महिलाओं के संगठन, दरोगा भर्ती के अभी जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारे जो है कर्मचारी, पूरे उत्तर प्रदेश का कर्मचारी आंदोलनरत है, उसके डीए डीआर नहीं मिल रहा है, तब सरकार उनको, उनके मांगों को ना मांग करके उनके ऊपर पुलिस को आगे कर उनको लाठियों से पिटाने का काम कर रही है, नाना प्रकार के अत्याचार कर रही है, जेलों में ठूंस रही है। ये क्रूर और तानाशाह सरकार जो अपने प्रदेश के युवाओं, बेरोजगारों से जो वादा किया था उसको ना पूरा करके और उनके ऊपर जोर जबरदस्ती ज्यादती किया जाए, हम समझते हैं अब लोकतंत्र में और सरकार में बने रहने की योगी सरकार, भाजपा सरकार अपना नैतिक अधिकार खो दिया है। 2022 का चुनाव में यही बेरोजगार संगठन, यही सारे संगठन मोदी को, योगी जी को करारा जवाब देंगे और इनकी सरकार यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम यही बेरोजगार, यही संगठन करेंगे। इस सरकार ने दावा किया था कि जो मेरी सरकार में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है, महंगाई घटी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये केवल लोगों में भ्रम पैदा करने का, झूठ बोलने का भारतीय जनता पार्टी अब मशीन बन चुकी है। कोई भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। आज यदि वादा पूरा किए होते तो लोग आज सड़कों पे होते, आंदोलनरत होते। इन्होंने जो भी वादे किए हैं, आज ये कहते हैं हम 4 लाख लोगों को नौकरी दिया, इन्होंने 45,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती किया, 15,000 को ट्रेनिंग कराया है, 30,000 वो बैठे हुए हैं। उनका क्या होगा? आज हमारे 4500 दरोगा का भर्ती हुआ था, अभी तक उनको जो है लेटर नहीं मिला, वो आंदोलनरत हैं। शिक्षा मित्रों का 1,25,000 शिक्षा मित्रों को जो पूर्ववर्ती सरकार ने उनको शिक्षक बनाने का काम किया था, सरकार आते ही योगी जी ने सबको हटा दिया और लाठियों से पिटवाया, गोमती नदी में लोग कूद गए। तो ये जुल्म और जुल्मी सरकार, ये जोर जबरदस्ती करके, तानाशाही करके जिस तरीके से लोगों के हक और हुकूक को मारने का काम कर रही है, हम समझते हैं देश की आज़ादी के बाद इस तरीके से सरकार, गूंगी बहरी निकम्मी सरकार शायद आज तक नहीं आई है और ना अब आगे कभी आएगी। ये मेरा स्पष्ट मानना है। और निश्चित तौर पर युवा बहुत गुस्से में है और वो
2022 के चुनाव में भाजपा की सरकार और योगी को सबक सिखा के रहेगी। यूपी के चुनाव नजदीक आ चुके हैं, इस पर कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है? कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करने वाली पार्टी है। आज हम अपनी लोकप्रिय जनप्रिय नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में और पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को साथ लेकर के जिस तरीके से हम 2022 के चुनाव को, उसके रणभेदी को मैं एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करके हम अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करके मैं चुनाव में उतरने का पूरा हमारा प्रयास है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस बार उत्तर प्रदेश की जनता की जनाकांक्षाओं पे, उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे और जनता मुझे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की मौका देगी, जिससे कि हम जो हमेशा इस पूरे कोरोना आपदा काल में हर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ हम अपने नागरिकों के साथ खड़े रहे हैं। उनको हर प्रकार से हम जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमें ज़रूर से ज़रूर मौका देगी। हाल ही में देखा जा रहा था कि कोरोना की लहर चल रही थी, रोजगार बिल्कुल ठप पड़ा था। सरकार ने इस टाइम पर पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए और तब भी सरकार दावा कर रही कि मैं लोगों को रोजगार देने, बेरोजगारी घटाई गई है, सब कुछ कम हुआ। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है दानिश साहब। आज बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में बन के उभरी है और उस पर जो महंगाई की मार है वो लोगों को पूरी तरह परेशान और तबाह कर रखा है। निश्चित तौर पर ये विधानसभा में बड़ा मुद्दा होगा और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भुगतना होगा और जनता को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस हमेशा अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझते हुए प्रदेश और देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करती रही है, करते रहेंगे और जब तक हम उनको न्याय नहीं दिला लेंगे चुप नहीं बैठेंगे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता देवेंद्र प्रताप। कैमरामैन संतोष के साथ मोहम्मद दानिश, माई भारत, लखनऊ।